there is also one thing you have to circulate this in your classes that वी आर ट्राइंग कि सेम डे पे जो भी क्लासेस है उसकी रिकॉर्डिंग्स अपलोड हो जाए, तो देयर वोंट बी एनी एक्सक्यूजेस कि नहीं सर मैं तो क्लास नहीं आया था या फिर मुझे होमवर्क का पता नहीं है, ब्ला 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 ब्ला. यू हैव टू सी द रिकॉर्डिंग्स जहां पे भी हो जैसे भी हो. द मोमेंट यू आर कमिंग टू क्लास यू हैव टू बी फुलफिल्ड योर विथ योर ऑल होमवर्क्स एंड ऑल. समझ में आ रही है बात ये? अगर मेरे क्लास में बिना होमवर्क के आए विद दिस एक्सक्यूज कि सर मैं कल क्लास नहीं आया था, तो दैट वोंट बी एप्लीकेबल. सबको आया समझ में? ठीक है, आज मैं एक्सक्यूज कर दे रहा हूं, बट अगली बार से आई मेक श्योर दैट आई फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द होमवर्क देन ओनली विल प्रोसीड. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कैसे हम डेटा स्ट्रक्चर्स की खोज करते हैं. सपोजिंगली डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है हमें पता ही नहीं है, हम उसकी खोज की तरफ जाते हैं. हमने खोज में देखा कि 3 एंटिटीज हम किसी भी स्टूडेंट से मांग रहे हैं. पहला उसका रोल नंबर, नाम और परसेंटेज. तीनों अलग अलग तरीके के डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं. फॉर एग्जांपल रोल नंबर हो गया तुम्हारा इंटीजर, परसेंटेज हो गया फ्लोट और नेम हो गया कैरेक्टर या फिर स्ट्रिंग. इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस के को गो थ्रू किया था जिससे हमें ये पता चला था कि फाइनली टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, जिसमें हमने जाना था प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स किसको बोलते हैं, नॉन प्रिमिटिव किसको बोलते हैं, स्टैटिक क्या होता है, डायनेमिक क्या होता है, लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है. इसके बाद हमने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स देखा था और चाय बनाने का प्रोसेस देखा था. चाय बनाने का प्रोसेस क्यों देखा था? सो दैट वी कुड नो व्हाट एग्जैक्टली एल्गोरिथम्स आर. एल्गोरिथम्स जानने के बाद हमने फ्लो चार्ट और सुडोकोड में डिफरेंस देखा और फिर कुछ सिंबल्स देखे थे किसके, फ्लो चार्ट के. एंड फाइनली हमने एड टू नंबर्स का फ्लो चार्ट बनाया था. होमवर्क मैंने दिया था कि हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स. ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा एंड यू हैव टू कम. आज सिंस मास में आने वाली क्लास पहली है, हम एक्सक्यूजिंग. अगली बार से जो होमवर्क्स रहेंगे दैट विल बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मेक श्योर दैट यू डू योर होमवर्क बिफोर गोइंग टू होम. आई डोंट केयर, बट मेक श्योर यू कम अप विद द होमवर्क, अदरवाइज आई विल नॉट अलाउ इन द क्लास. ठीक है. द होमवर्क वाज ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स. देखते हैं कैसे दो नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. फ्लोचार्ट जो पिछले बार नहीं आए थे वो एक बार क्लास को जाके रिवाइज कर लेना, अदरवाइज इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अभी समझ में आ जाएगा. सबसे पहले कोई भी प्रोसेस के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट. तो सबसे पहले हम यहां पे क्या बनाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, इनपुट्स लेंगे. इनपुट लेने के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम. इनपुट लेने के लिए हमने एक पैरेललोग्राम यूज किया. नॉर्मली लिख दिया मैंने, इनपुट लिया किसको, ए और बी को. इसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, एक रेक्टेंगल जो कि क्या शो करता है, एक प्रोसेस को. प्रोसेस में मैंने लिख दिया सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी. फिर यहां पे मैं आउटपुट कर दूंगा पैरेललोग्राम का यूज करके, जिसमें मैंने लिख दिया प्रिंट या फिर आउट समथिंग, जो भी, प्रिंट सब, जो कि क्या रहेगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी. और यहां पे क्या हो जाएगा, सिंपल. तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू नंबर्स, जो कि तुम्हारा होमवर्क था, विच वाज वेरी इजी. अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं एंड लेट अस नो हाउ कैन वी चेक इफ अ नंबर इज ऑड और इवन. हाउ कैन वी चेक इफ अ नंबर इज ऑड और इवन, बताओ. हम्म, someone can stand up and tell me. हम्म, ठीक है. हम पहले चेक करेंगे डिविजिबिलिटी और एक क्या टर्म यूज किया तुमने, रिमाइंडर. अगर रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा, और अगर रिमाइंडर 1 आ रहा है तो सिंपल. बैठो.
1 2 3 4 5 6 एग्जाम्पल ले लिया हमने। 1 क्या है? ठीक है। 2 क्या है? 3 क्या है? 4 5 6। एक कोई भी रैंडम एग्जांपल लेते हैं 5, जिसका आंसर क्या आना चाहिए? ऑड। हमने लिया 5, चेक किया, 2 से इसका डिविजिबिलिटी चेक किया हमने, 2 से डिवाइड करके देखा, 2 टू जा 4, रिमाइंडर आया 1। हम यहां पे तो रिमाइंडर निकाल ले रहे हैं, बट रियल लाइफ में या फिर रियल प्रोग्राम्स में रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है? यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर। कैसे यूज करेंगे? यहां पे क्या रहेगा और यहां पे क्या रहेगा? अगर मुझे 5 को 2 से डिवाइड करना है तो इधर पे क्या रहेगा और इधर पे क्या रहेगा? इधर पे 5 रहेगा और इधर पे 2 रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा? 1। अगर यही 4 मॉड्यूलस 2 रहता तो इसका आंसर क्या आता? 0। इसका मतलब ये मॉड्यूलस ऑपरेटर इस रिमाइंडर को फाइंड करने के लिए यूज हो रहा है। इतना क्लियर हुआ? तो मतलब हम जब भी इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे तो वी हैव टू मेक श्योर कि व्हाट सिंबल वी आर यूजिंग, मॉड्यूलस। सबसे पहले जैसे हर प्रोग्राम में करते हैं वैसे ही हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। I'll just use maybe paint to make it better. हम्म 2 नंबर चाहिए? क्यों 1 नंबर चाहिए? देखो हमको ये तो पता है कि डिवाइड तो 2 से ही करना है हमेशा। क्यों 2 से ही करना है? क्योंकि हम ऑड और इवन चेक कर रहे हैं। डिवीजन किससे करना है हमको ये नहीं पता। डिवीजन किसका करना है ये बस हमको जानना है। तो हम सिर्फ 1 नंबर इनपुट करेंगे। हम यहां पे लिख देंगे इनपुट एन। क्या किया हमने? 1 नंबर बस इनपुट करना है, इसलिए हमने क्या लिख दिया? इनपुट एन। इसके बाद क्या करेंगे? जैसे ही हमको पता चल गया हमने नंबर इनपुट किया, उसके बाद हम किस बेसिस पे हम अभी तक कंडीशन चेक कर रहे थे? हम्म रिमाइंडर। रिमाइंडर के लिए कौन सा सिंबल यूज कर रहे थे? मॉड्यूलस। तो हम यहां पे लगा देंगे एक इफ स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम? ये वाला सिंबल यूज करते हैं। ठीक है। अब यहां पे कौन सा कंडीशन लगाएंगे हम? एन मॉड्यूलस 2। ऑलरेडी ये इफ कंडीशन दर्शाता है, बट फिर भी चाहे तो हम यहां पे ऐसा लिख सकते हैं कि इफ, इसके अंदर ही है समझो, इफ एन जो यहां पे लिया हमने मॉड्यूलस 2, अगर ये बराबर होगा इक्वल्स टू 0, तो क्या करना है? अगर ये 0 के बराबर होगा तो क्या करना है? दो चीजें हो सकती है, या तो होगा या फिर नहीं होगा। अगर होगा और अगर नहीं होगा, अगर होगा तो क्या डिस्प्ले होगा? प्रिंट इवन। अगर वो बराबर है तो, और अगर नहीं है तो प्रिंट ऑड। और ये सब करने के बाद अल्टीमेटली क्या करें, चाहे प्रिंट इवन करे या ऑड करे, लास्ट में क्या करना है हमको? सबको समझ में आया? ये आ गया? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया दे कैन रेज देयर हैंड्स। हम अज्यूमिंग सभी को समझ में आ गया। I'm giving 1 minute time. Just revise it and I'll be calling anyone randomly. 1 मिनट का समय है, रिवाइज कर लो।
कितनी है क्लास की स्ट्रेंथ? रोल नंबर 1 से लेकर लास्ट रोल नंबर कितना? 74। बहुत कम लोग हैं उस हिसाब से। रैंडम में भी बहुत कम लोग फंसेंगे, बट ठीक है। एक मिनट का टाइमर है, ठीक है। रोल नंबर 9 कोई है? मैं लिखते जा रहा हूं ना, अगर नहीं होगा अगर तो फिर आई विल नॉट बी मार्किंग प्रेजेंट। 29, 31, 45। करो रो। हम्म। एक को और बुलाने वाला हूं मैं इसके बाद। मेक श्योर यू आर कंफर्टेबल विद इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फाइंड अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर, सपोजिंगली नंबर 3। वी हैव नंबर 3 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं हम? 3 into 2 into 1। 4 हुआ तो कैसे निकालेंगे? 4 into 3 into 2 into 1। सिमिलरली n हुआ तो, ठीक है, इसका माइनस जो भी रहेगा वहां से लेके फाइनली 1 1 तक जाएगा वो। n से लेके 1 तक जाएगा वो। अब इस चीज का अगर हमको फ्लो चार्ट बनाना है तो कैसे बनाएंगे? कितने, सबसे पहला चीज जब भी फ्लो चार्ट बनाने की सोचे हम, तो सबसे पहला चीज हमारे दिमाग में आना चाहिए कि कितने वेरिएबल, वही इनपुट कराएंगे ना वेरिएबल्स। पहला चीज स्टार्ट हो गया, स्टार्ट पर तुरंत हम इनपुट पे आ जाते हैं, तो कितने वेरिएबल चाहिए ये सोचो पहले। कितने वेरिएबल चाहिए होंगे? ठीक है, जो कि क्या रहेगा? n, है ना। इसको हम क्या ले लिए? n। इनपुट तो हमको एक ही चाहिए, इनपुट हमको एक ही चाहिए। इसके बाद कंडीशन क्या लगानी है, या फिर कुछ इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा हमको? क्यों इनिशियलाइज करना पड़ेगा? क्योंकि हमको पता लगाना है ना कहां पे रुकना है। तो हम एक इनिशियलाइज्ड वेरिएबल ले लेते हैं, i इज इक्वल टू 1। और एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम बोल देते हैं, सिंस फैक्टोरियल हम बना रहे हैं तो हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं, फैक्ट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? हमने एक n लिया है जिसको हमको इटरेट कराना है, i लिया है, और एक फैक्ट लिया है जो कि बोथ आर इक्वल टू 1। अब हम कंडीशंस लगा रहे हैं, टिल द टाइम i इज लेस देन और इक्वल टू n, तब तक ये कंडीशन चलेगी। कब तक कंडीशन चलेगी? जब तक n i के बराबर होता है या फिर i से बड़ा होता है। n बड़ा होगा ना i से, तब तो सोच रहे हो i 1 है तो n जब तक गिरते 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 1 तक नहीं आएगा तब तक। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है कंडीशन? अब कंडीशन के बाद क्या कर रहे हैं, हर एक इस कंडीशन के बाद हम एक मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंस मल्टीप्लाई हो रहा है ना लगातार, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे कि फैक्टोरियल, या फिर ये जो फैक्ट हमने लिया है, फैक्ट अपने आप को बार बार अपडेट करता जाएगा। कैसा बनेगा? फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। यहां तक समझ में आ रहा है? और अपडेट के साथ साथ एक और चीज अपडेट करेगा, आई को
प्लस प्लस करेगा, या फिर इसी को i प्लस वन भी बोलते हैं, i इज इक्वल टू i प्लस वन। ये दो चीज हो रहा है, i भी इंक्रीज होता जा रहा है और फैक्टोरियल भी इंक्रीज होता जा रहा है, और ये लूप में है, ये पूरी चीज लूप में चल रही है। और जैसे ही ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, यस हो रहा है तो यहां पे हो रहा है, जैसे ही कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ये फैक्टोरियल को प्रिंट कर देगा। मेरे को पता है बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं है, फिर से देखो, चेहरे बता देते हैं। सपोजिंगली n इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 1, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 ले लिए, i इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू 1। यहां तक सबको क्लियर है? ये तीन चीज हम ले रहे हैं, यहां तक किसी को कोई डाउट? पहला कंडीशन हम क्या लगा रहे हैं, i इज लेस देन इक्वल टू n। पहला कंडीशन क्या लगा है, i इज लेस देन इक्वल टू n। i क्या है, 1 है, लेस देन या इक्वल टू 3 है, 3 से कम है या नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, यस कम है। कम है तो क्या करना है, दो चीजें करनी है। पहला फैक्ट, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट क्या था, 1 था, 1 इज इक्वल टू 1 इंटू आई क्या था, आई भी 1 ही है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, आई प्लस प्लस या फिर आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दिया। तो अब आई क्या बन गया है, अब आई क्या बन गया है, 2 बन गया है। अब आई की वैल्यू हो गई है 2, और फैक्ट की वैल्यू अभी भी क्या है, 1 है। आई की वैल्यू 2 हो गई है, फैक्ट की वैल्यू 1 है, और n अभी भी क्या है, 3 है। सेकेंड स्टेज, अब क्या करेंगे, फिर से यही वाला कंडीशन देखेंगे, 2 हो जाएगा ये। अब आई के साथ चेक कर रहे हैं तो सेकेंड कंडीशन में आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यस में जाएगा। फिर से दो कंडीशन लगेगी, f इंटू आई, तो फिर से फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, f क्या है यहाँ पे, 1 इंटू 2। यहां तक समझ में आया? उसके बाद आई की कंडीशन फिर से क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो थर्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 3। फैक्ट क्या था यहाँ पे, 2 था, और n अभी भी क्या है, 3 है। इक्वल टू है, ये इक्वल टू है, फिर से एक राउंड चलेगा, f इज इक्वल टू एफ इंटू आई होगा, f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, 3 इंटू 2, जो कि क्या हो गया, f इज इक्वल टू 6, n वही रहेगा, आई प्लस 1 हो जाएगा, i बन गया 4। अब इस कंडीशन में आया 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो कि कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, ये सीधा प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा, f क्या था हमारा, 6। अब मुझे बताओ कि क्या 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होता है, निकल रहा है ना हमारा, कैसे निकल रहा है, पहले इसको कर रहा है, फिर इसको कर रहा है, फिर इसको कर रहा है, ऐसे करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। एंड फाइनली वी आर गेटिंग अवर फैक्टोरियल। तुम्हारे चेहरे कहते हैं कि तुम्हें अभी भी समझ नहीं है। आगे एक आखिरी बार बता रहा हूं, इसके बाद मैं सीधा आगे बुलाने वाला हूं। समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से सोच लो, ये आखिरी बार बता रहा हूं मैं। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, हम फैक्ट को बार बार अपडेट करते जा रहे हैं, आई को बार बार अपडेट करते जा रहे हैं, एन जो है वो सेम ही रहेगा। सबसे पहला कंडीशन जो हम लगा रहे हैं वो ये है कि तीन चीजें ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसका, 4 का। फॉर एग्जांपल मुझे फैक्टोरियल 4 का निकालना है, तो मैं सबसे पहले ले लिया n इज इक्वल टू 4,
आई मैंने इनिशियलाइज कर रखा है 1 से, और क्या एक चीज लिया था मैंने, फैक्ट को मैं एफ ले रहा हूं, फैक्ट को भी मैंने इनिशियलाइज कर रखा है 1 से। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं? सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूं कि क्या क्या ये जो n है और ये जो i है उसमें i इज लेस या फिर इक्वल टू n। क्या i n से छोटा है या बराबर है? सबसे पहला चीज मैं ये चेक कर रहा हूं। यहां पे i क्या है? 1 है। 1 क्या छोटा या बराबर है 4 से? यस और नो? यस। तो अगर ये यस है तो इसमें दो चीजें परफॉर्म कर रहा हूं मैं। पहला चीज f इज इक्वल टू f इंटू आई। दूसरा चीज जो मैं परफॉर्म कर रहा हूं वो है i इज इक्वल टू आई प्लस 1। सिर्फ दो फैक्टोरियल, सिर्फ दो स्टेटमेंट्स का खेल है। एक तो f इज इक्वल टू एफ इंटू आई, दूसरा i को बढ़ा दो। अब सिंस ये 4 एक से ज्यादा है तो यस है। अगर ये नो होता तो मैं क्या कर देता? सीधा प्रिंट। किसको प्रिंट कर देता मैं? फैक्टोरियल को, या फिर यहां पे हमने एफ लिया था उसको प्रिंट कर देता मैं। अब देखो, पहला जो हम राउंड ले रहे हैं, पहले राउंड पे आई की वैल्यू है 1, यहां पे आया, यहां पे एफ की वैल्यू पहले से क्या है? 1 है। आई की वैल्यू भी क्या थी? 1 थी। तो ओवरऑल एफ की वैल्यू अभी भी क्या रहेगी? 1 रहेगी। अल्टीमेटली ये करना है अपने को, तो अभी फिलहाल के लिए यहां पे है समझो। 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 1, ये वाला स्टेप हो गया। इसके बाद हम आई को क्या करेंगे? एक इंक्रीज कर देंगे। अब आई क्या हो गया? 2 हो गया। 1 प्लस 1 2 हो गया आई। ये पहला राउंड है। फिर से इटरेटिवली दूसरे राउंड पे आया वो। दूसरे राउंड पे उसने फिर से ये कंडीशन चेक की, अभी आई क्या हो गया है? 2 हो गया है। फिर भी 4 से छोटा या बराबर है। तो अब क्या करेंगे? फैक्टोरियल एफ इज इक्वल टू एफ इंटू आई। एफ क्या था इससे पहले? 1 था। आई कितना हो गया है? 2 हो गया। तो एफ की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई? अब 2 हो गई। आई को फिर से मैंने बढ़ा दिया, अब आई की अपडेटेड वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई। ये हो गया राउंड नंबर 2। अब फिर से यहां पे आया, मैं चेक किया मैंने कि अब आई की वैल्यू 3 होगी, अभी भी 4 के बराबर या इक्वल, कम है 4 से, इक्वल या कम है 4 से। तो मैं फिर से करूंगा एफ इज इक्वल टू, अब एफ की वैल्यू क्या है? 2। यहां से एफ इंटू आई करना है ना अपने को, तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है? अब एफ की वैल्यू क्या हो गई? 6 हो गई। आई की वैल्यू बढ़ के क्या हो जाएगी? 4 हो गई। अब यहां पे लिखो 4। क्या 4 अभी भी छोटा या बराबर है? ये हुआ तीसरा राउंड, और ये फाइनल राउंड होगा जिसमें एफ की वैल्यू क्या है? 6। तो हमें नए एफ की वैल्यू निकालनी होगी। 6 इंटू आई की वैल्यू क्या हो गई? 4। क्या होता है? एफ की वैल्यू हो गई 24, आई की वैल्यू कितनी हो गई? 5। अब हम चेक कर रहे हैं क्या 5 छोटा है या बराबर है 4 से? यस और नो? यस होता तो फिर से इधर आता, सिंस नो है ये प्रिंट कर देगा। किसको प्रिंट कर देगा? फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल कितना है? 24, विच इज आंसर ऑफ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस तरीके से हम फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। ये क्लियर है सबको? कितने लोग फ्लो चार्ट नहीं बना पाएंगे इसका? मतलब मुझे पता चल ही जाएगा, मेरे पास है, रेंडमाइज नंबर है। जो नहीं बना पाएंगे वो अभी भी हाथ खड़ा कर सकते हैं।
मैं एक बार बना के दिखा रहा हूं इसका फ्लो चार्ट। मेक श्योर यू आर गिविंग एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ इंपॉर्टेंस टू इट। जैसे ही मैं बनाऊंगा उसके बाद मैं कोई अलग से टाइम नहीं दूंगा उसको याद करने का या फिर प्रिपेयर करने का, तुरंत मैं किसी को बुला लूंगा यहां पे ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, स्टार्ट, फिर हम लेंगे एक इनपुट। क्या इनपुट लिया हमने, इनपुट लिया n। उसके बाद एक प्रोसेस कर दिया हमने, प्रोसेस में हमने i को असाइन कर दिया 1 और एक f या फिर फैक्ट ले लिया जिसको असाइन कर दिया 1, ठीक है। इसके बाद एक कंडीशन लगा दी हमने कि टिल द टाइम i इज लेस देन और इक्वल टू n, जब तक i n से छोटा या बराबर होगा तब तक अपने को क्या करना है, अगर ये होगा, अगर ये यस है तो हमको क्या करना है, हमको करना है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। इसके बाद हमको क्या करना है, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। ये दो चीज क्लियर है। हमने क्या किया, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट प्लस आई और आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, और उसके बाद वापस से इसी लूप में भेज देना है इसको। इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहां से भी ये लूप निकाल के इधर डाल सकते हो, जैसा भी करो, बट हम वापस उसी लूप में भेज रहे हैं। टिल द टाइम ये यस है ये इस लूप में फंसा रहेगा, टिल द टाइम ये यस है ये इस लूप में फंसा रहेगा, अगर यस जब तक है तब तक। जैसे ही वो नो होता है, जैसे ही वो नो होता है वैसे ही क्या करना है अपने को, प्रिंट कर देना है। क्या प्रिंट कर देना है, फैक्टोरियल को प्रिंट कर देना है और एंड कर देना है। रोल नंबर 5। इसके बाद एक और को बुलाने वाला हूं। 1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा इस रूम पे जिसे ये समझ ना आया हो। मेक श्योर ये सारी चीजें मैं क्यों करा रहा हूं पता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस रूम पे देर वुड बी 5 to 10% ऑफ पीपल हु आर एनी विच वेज, उनको मैं पढ़ाऊं चाहे ना पढ़ाऊं, चाहे बस सिलेबस दे दूं, वो पढ़ के कर लेंगे। आई एम नॉट अ टीचर फॉर देम, मतलब हूं, बट दे हैव टू कम टू मी एंड आस्क मी सम एडवांस लेवल डीएसए प्रॉब्लम्स, वो आई विल बी हेल्पिंग विद टू मिटिगेट दैट थिंग। बट आई एम मोर लीन टुवर्ड्स वैसे स्टूडेंट जो कि सच में करना चाहते बट कर नहीं पाते। मे बी अटेंशन की कमी होती है, मे बी शायद उस समय उसका ध्यान नहीं है, या फिर जो भी है, या फिर समझ में नहीं आ रहा फॉर दैट मैटर। I want to teach a student who is sitting at hinterlands of my class and not able to gain or understand things. उसके लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल द टाइम आई एम नॉट डूइंग दिस थिंग, तुम्हारा दिमाग इधर मेस पे रहेगा या फिर रूम पे रहेगा या फिर पता नहीं कहां पे रहेगा, प्रयागराज में रह गया तो, है ना। तो दैट इज वाई इट्स वेरी नेसेसरी टू मेक यू फील इन द क्लास, अदरवाइज तुम्हारा ही लॉस है इससे, है ना। तो विल बी फॉलोइंग दिस पैटर्न ओनली, ऐसा नहीं होगा क्लास में बच्चे नहीं जाओगे, बट मेक श्योर दैट ये चीज जो तुम आज क्लास में कर लिए, ये जब सीटी होने वाला होता है या फिर जब एंड सेम एग्जाम होने वाला है तब तुम जाके अपने दोस्तों से कहीं से जाके पूछते करते। इट्स गुड कि अभी अब तुमको हैंड्स ऑन मिल गया है, आई एम जस्ट अज्यूमिंग सभी को ये आ गया है, तो नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि अगर सीटी में ये सेम फ्लो चार्ट आता है, इट विल बी विद इन अ क्लिक ऑफ अ सेकेंड, है ना। तो ऐसा ही कुछ करेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। देयर विल बी 3 होमवर्क्स फॉर यू दैट यू हैव टू डू, एंड दोज होमवर्क्स आर
जल्दी से नोट कर लो, इसके बाद थोड़ा सा और थ्योरी करनी है। मैं आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर दैट ये जो तुम्हारी फर्स्ट चैप्टर है ये अभी खत्म हो जाए। क्यों? अरे सर अभी तो क्लास चालू ही नहीं हुई, फर्स्ट चैप्टर कैसे? तो फर्स्ट चैप्टर इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे 6 चैप्टर्स हैं विच इज वेरी ह्यूज सिलेबस। अदरवाइज और वो जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे आगे आने वाले टाइम पे, लिंक लिस्ट आएंगे, ट्रीज आएंगे, ग्राफ्स आएंगे, जो कि तुम्हारे मेन इंटरव्यू लेवल पे इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट थ्योरीज कोई इंटरव्यू पे नहीं पूछ रहा, कोई भी नहीं पूछ रहा, है ना? तो दैट इज वाई आई एम ट्राइंग की यूनिट 1 जितना जल्दी से जल्दी ओवर हो सके, एंड यूनिट 2 ऑनवर्ड्स थिंग्स विल बी वेरी डीप। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा हैकर रैंक के या फिर लीड कोड के या फिर कोड शेफ के क्वेश्चंस हम क्लास में ही सॉल्व करें, जिससे कि यू डोंट हैव टू टेक एनी एक्स्ट्रा क्लासेस फॉर द कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग एंड ऑल। ठीक है, ये चीज क्लियर है? तो आई एम ट्राइंग कि आई एम डूइंग चैप्टर 1 विद अ बिट फास्ट पेस, बट अगर किसी को एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम किसी को ऐसा लगता है कि सर बहुत फास्ट हो रहा है, एक बार आप बता दीजिए ये क्या है वो क्या है, फील फ्री टू आस्क मी। ठीक है, तो द होमवर्क फॉर यू विल बी whether a number is prime or not. Second will be a triangle is valid or not. पहला था नंबर प्राइम है या नहीं है, दूसरा ट्राइंगल वैलिड है या नहीं है, तीसरा मैक्स ऑफ 3 नंबर्स, 3 नंबर का मैक्सिमम निकालना है। फिर से मैं बोल रहा हूं, नंबर प्राइम है या नहीं है, दूसरा ट्राइंगल वैलिड है या नहीं है, और तीसरा 3 नंबर का मैक्सिमम क्या है वो निकालना है। ठीक है, अब आते हैं नोटेशंस पे। नोटेशंस क्या होते हैं? अभी तक हमने सूडो चार्ट देखा, हमने फ्लो चार्ट देखा, हमने कोडिंग्स देख रखी है, सी की कोडिंग हम तो लोगों ने कर रखी है। तो सर ये नोटेशंस की क्यों जरूरत पड़ी हम लोग को? नोटेशंस की इसलिए जरूरत पड़ी बिकॉज दे आर क्लोजली रिलेटेड टू सूडोकोड। सूडोकोड की तरह होते हैं नोटेशंस, लेकिन दे आर मोर स्ट्रक्चर्ड। सूडोकोड में क्या है, तुम कुछ भी लिख दो, अपने शब्दों में झिंगा लाला लिख दो, और विच एक्चुअली मीन्स आई डोंट नो प्लस ऑफ 2 नंबर्स। तो इंटर या फिर जो एग्जामिनर उसको बोलना पड़ेगा, हाँ सर मेरा ये जे मतलब तो प्लस था तो था, या फिर एक को एक से जोड़ो ऐसा लिख दो, तो फिर एग्जामिनर हैज टू अंडरस्टैंड एंड हैज टू गिव मार्क्स कि हाँ भाई जोड़ो लिखो। मेरे में हिंदी में नहीं लिखना ना, अंग्रेजी में लिखा, मैं काट दूंगा। लेकिन सुडो कोड इज अ सुडो कोड, लाइक कुछ भी लिख सकते हो, बट नोटेशंस आर स्ट्रक्चर्ड वेर इन सुडो कोड बहुत इनफॉर्मल वे हो जाता है राइटिंग का, जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में लिखना होता है, वेयर एज नोटेशन सर्व एज अ ब्रॉडर पर्पस। एंड सूडो कोड की तरह नैरोड नहीं होते वो, मतलब सूडो कोड की तरह वास्ट नहीं होते, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है जो हमको फॉलो करना पड़ता है। इसलिए नोटेशंस आर कंसिडर्ड अ बिट बेटर देन सूडो कोड। दे आर नॉट कोड्स, कोड्स में तो प्रॉपर हमको कोडिंग करनी पड़ती है, कोडिंग नहीं करनी है इसमें, बट सूडो कोड टाइप वेग भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिख सकते, इसलिए नोटेशंस की जरूरत पड़ती है। अब देखते हैं नोटेशंस के कुछ कुछ रूल्स क्या क्या है। पहला रूल है एल्गोरिदम का हेडर रूल है। ये किसके अंदर आ रहा है? नोटेशंस के अंदर। अब देखो इस रूल में पहला रूल क्या है, इट मस्ट स्टार्ट विद अ क्लियर एल्गोरिदमिक नेम। फॉर एग्जांपल अगर हमको 2 नंबर्स को ऐड करना है, ए और बी को, तो सही होगा ऐड 2 नंबर्स ए बी, ऐसा हेडिंग लिखे तो बेटर होगा। कैसा हेडिंग गलत होगा? अगर फंक 1 XY ऐसा लिख दिया। भाई अगर हम 2 नंबर को ऐड करने का हेडिंग बना रहे हैं, हमको प्रॉपर नेमिंग लिखनी चाहिए, सो दैट आगे कोई भी कोडिंग करे तो उसको समझ में आए कि व्हाट वी आर एग्जैक्टली मेंट। ऐसे फंक 1 लिख दिए, किसी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज का फंक्शन क्रिएट किया उसने। पहला रूल समझ में आया? सेकेंड रूल, डिफाइन ऑल इनपुट पैरामीटर्स एंड देयर एक्सपेक्टेड डेटा टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल ए और बी हमने डिफाइन किया, बोथ आर इंटीजर्स। अब जैसे सी या कोडिंग में डिफाइन करते हैं तो हम पहले इंट ए बी लिख देते हैं, है ना? बट सिंस इज अ स्ट्रक्चर्ड सूडो कोड है, ये स्ट्रक्चर्ड सूडो कोड में हम क्या लिखेंगे, ए और बी और कॉलन लगा के बोलेंगे 2 इंटीजर्स, ताकि पता लगे ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। अदरवाइज ए और बी बस लिख दोगे तो समझ ही नहीं आएगा। जैसे इससे पहले हम सूडो कोड या फिर फ्लो चार्ट में कर रहे सिर्फ ए और बी लिख दिए थे, हमने बताया नहीं कि इंटीजर है, कैर है, क्या है। यहां पे हमको बताना पड़ेगा ए बी कॉलन 2 इंटीजर्स।
थर्ड रूल देखो, स्पेसिफाई द आउटपुट टाइप एंड रिटर्न वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इट रिटर्न सम ऑफ ए एंड बी, ये फाइनल क्या रिटर्न कर रहा है, ए और बी का सम। ऐसा नहीं कर रिटर्न समथिंग, कुछ तो रिटर्न करेगा, नहीं पता, ऐसा नहीं लिखना है। ये रूल्स क्लियर हो रहे हैं? ये रूल सूडो कोड पे नहीं है, बट इसमें है, नोटेशंस में है। हेडर रूल है, हेडर का रूल है ये। सेकंड, पर्पस नोटेशन रूल। इसमें देखो, मस्ट बी अ सिंगल वेल डिफाइंड स्टेटमेंट। फॉर एग्जाम्पल एड टू नंबर्स एंड रिटर्न्स द सम। पर्पस क्या है इसका, दो नंबर को ऐड करेगा और उसका सम को रिटर्न करेगा। इसको वेग मत लिखना, डज समथिंग विथ नंबर्स, कुछ तो कर रहा है नंबर्स के साथ। बहुत लोग जब सूडो कोड लिखते हैं तो ऐसे ही कुछ लिख देते हैं, तो विच इज नॉट अप्रोप्रिएट। हमको जो पर्पस है वो बहुत क्लियरली लिखना पड़ता है। तीसरा है कंडीशंस एंड सिलेक्शन नोटेशन रूल्स। फॉर एग्जांपल यूज क्लियर कंडीशंस विथ प्रॉपर इंडेंटेशन। जैसे कि इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, देन अगर एज 18 से ज्यादा होगा देन प्रिंट एलिजिबल टू वोट, एल्स प्रिंट नॉट एलिजिबल। 18 से ज्यादा अगर तुम्हारा एज है तो यू आर एलिजिबल टू वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। क्लियर? ऐसा नहीं करना है कि एंड इफ एज इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट यस एल्स नो। क्या प्रिंट यस और नो से कोई क्या समझेगा? 18 से ऊपर हो क्या कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, जेल पे जा क्या कर सकते हो। तो यू हैव टू क्लियर कि एलिजिबल टू वोट नॉट, वो सारी चीजें। थर्ड हो गया फॉर द लूप नोटेशंस। फॉर एग्जांपल यूज प्रॉपर इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड अपडेट फॉर लूप्स। जैसे कि सम का पहला इनिशियल किया हमने सम को 0 से, सम की वैल्यू 0 है। फॉर आई फ्रॉम 1 to 5 डू, मतलब एग्जैक्टली जैसे हम कोड लिख रहे हैं वैसे ही लिखना है, जस्ट बीच बीच में छोटे छोटे शब्द इंग्लिश के ऐड करने इसमें नोटेशंस में, जो कि एल्गोरिदम या फिर उसमें सूडो कोड में नहीं, सूडो कोड में बहुत वेग चीजें थी। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, सम करने का ये है। ऐसा नहीं लिखना है कि आई इज इक्वल टू 1 to 5 सम प्लस 1 इज इक्वल टू आई। हालांकि नेचुरली थोड़ा सा इंक्लाइंड है उससे, बट चीजों को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं हम उससे, तो ऐसा नहीं करना है, ऐसा प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ लिखना है। लूप नोटेशन रूल है ये। और सब एल्गोरिथमिक रूल्स में क्या आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल डिफाइन प्रोसीजर सेपरेटली फ्रॉम मेन एल्गोरिदम। अगर कोई सब एल्गोरिदम है तो मेन एल्गोरिदम से अलग इसको डिफाइन करना है। फॉर एग्जांपल प्रोसीजर है कोई ऐड करने का ए और बी को, तो हम रिटर्न करेंगे ए प्लस बी। कैसा नहीं करना है, फंक्शन ऐड लिख दिए, उसके अंदर कोई लॉजिक की क्लियरली हम मेंशन नहीं कर रहे हैं, बस एक फंक्शन लिख के रख दिए। सब एल्गोरिदम जो हम यूज कर रहे हैं, सिर्फ ऐड, सब एल्गोरिदम नहीं लिख रहे हैं। सपोजिंगली हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं जिसके अंदर ऐड का हम यूज कर रहे हैं, तो अब सिर्फ ऐड मत लिख दो, ऐड कर क्या रहा है ये भी लिखना पड़ता है जब कोई सब एल्गोरिदम हम डिफाइन कर रहे हैं। तो ये समझ में आया? नहीं आया? कोई भी ऐसी चीज है जिसमें हमको ऐड की जरूरत पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बना रहा हूं दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन, दो बार मल्टीप्लाई करना है किसी चीज को, तो उसको मैं उसके अंदर पे कुछ एडिशंस का यूज करके मल्टीप्लाई करना है, समझ रहा हूँ, चीजों को ऐड करके मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लीकेशन इज एडिशन ओनली ना। तो अगर मुझे डाउन द लाइन मल्टीप्लीकेशन के अंदर ऐड का सब प्रोग्राम यूज करना है, तो मैं नॉर्मल ऐड बस नहीं लिख दूंगा, मुझे उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि कितने पैरामीटर्स को ऐड कर रहे हैं, उसका आउटपुट क्या होगा, वगैरह वगैरह वगैरह। ये चीज क्लियर हुई? ये तुम्हारे यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, विच इज प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस। ठीक है, अगली क्लास में जब हम आएंगे तो विल मेक श्योर दैट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। बट जो 3 होमवर्क दिए हैं मैंने, वो 3 होमवर्क मैं पहले चेक करूंगा एंड देन विल जंप टू चैप्टर नंबर 2 एंड आई विल आल्सो एक्सप्लेन दोस होमवर्क्स, डोंट वरी, बट मेक श्योर यू आर कमिंग विद द आंसर। मैं पहले तो किसी को भी रैंडमली आके बनवाऊंगा वो क्वेश्चन एंड देन ओनली आई विल बी एक्सप्लेनिंग। प्रोग्राम डेवलपमेंट प्रोसेस बहुत लंबा होता है, पूरा सॉफ्टवेयर का इसका पूरा एक सब्जेक्ट है, बट उसमें से तुम्हारे सिलेबस में 5 इंपॉर्टेंट चीजें इन लोगों ने रख रखी है जो मैं तुमको बता देता हूं।
पहला है एनालिसिस, दूसरा है डिजाइन, तीसरा है कोडिंग, चौथा है टेस्टिंग और पांचवा है वेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई नया स्टार्टअप चालू करना है, वी आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप एंड द टास्क ऑफ अवर स्टार्टअप इज, क्या है प्रोडक्ट हमारा? हाँ, सो प्रोडक्ट होना चाहिए, बिना प्रोडक्ट के कैसे स्टार्टअप करेंगे? क्या? परफ्यूम? हमारा स्टार्टअप है स्टूडेंट का अटेंडेंस लेना, हाउ टू टेक स्टूडेंट्स अटेंडेंस, एंड वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर फॉर दैट। ठीक, तो सबसे पहला स्टेज क्या है? एनालिसिस। सबसे पहले हम एनालाइज कर रहे हैं कि टीचर्स कैसे स्टूडेंट का अटेंडेंस मार्क करते हैं, स्टूडेंट क्या अटेंडेंस का रिकॉर्ड्स उसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे, कैसा रहेगा उनका, प्रिंसिपल कैन जनरेट मंथली रिपोर्ट। ये सारी चीजें हम पहले एनालाइज करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, सारी रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे हम सबसे पहले, पहला स्टेज। क्लियर हुआ सबको? स्टेज 2 में जाएंगे, डिजाइन करेंगे, जिसमें प्लानिंग और सिस्टम का डिजाइन प्रिपेयर करेंगे, फ्लो चार्ट्स और बाकी सारी चीजें, ये सेकंड स्टेज में आ जाती है। वेब एप्लीकेशन यूज क्या करना है, कौन सा बैकएंड पे क्या यूज करना है, फ्रंट एंड पे क्या करना है, कितने रोल्स क्रिएट करने हैं, जिसका आउटकम क्या होगा, ये सारी चीजें हम सेकंड स्टेज डिजाइनिंग में हम प्लान आउट करते हैं। थर्ड स्टेज होता है कोडिंग। अभी तक हमने एनालिसिस कर लिया, इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, डिजाइन ओवरऑल स्ट्रक्चर बना लिया, अब उसको हम कोड करेंगे। पीछे का बैकएंड के लिए एपीआई कर लेंगे, फ्रंट एंड के लिए डैशबोर्ड बना लेंगे, डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और फोर्थ स्टेज होता है कोडिंग, टेस्टिंग। कोडिंग के बाद टेस्ट करेंगे हम उसको रियल लाइफ सिनेरियो पे, कि अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो आई यूज दैट सॉफ्टवेयर, आई टेल कि ये इश्यूज आ रहे हैं, दिस कैन बी इम्प्रूव्ड, इटरेटिव टेस्टिंग होगी, एंड आफ्टर इटरेटिव टेस्टिंग फाइनली वेरिफिकेशन और डिप्लॉयमेंट। जब हमको लगेगा कि हाँ सिस्टम रोबस्ट हो गया, विल डिप्लॉय इट एंड विल बी यूजिंग इट फॉर अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चीजें क्लियर हुई? ये पांच ही स्टेज इसमें होते हैं, विच इज वेरी वेरी सिंपल ऑफ नेचर, और नॉर्मल रियल लाइफ एग्जांपल से भी हम इसको समझ सकते हैं। ये चीजें सबको क्लियर है? ठीक। बहुत नींद आ रही है ना इसमें? तो मुझे तो आती है भाई, मुझे ऐसी थ्योरीज में बहुत नींद आती है। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि अगले चैप्टर से इतनी नींद तुमको पैर हिलाने का मौका नहीं दूंगा मैं। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे ना, इतने बार सामने बुलाऊंगा कि ऐसा एक हाथ ऐसा कांपता रहेगा और दिमाग इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा स्क्रीन पे कि अगर मेरे से ये छूट गया तो फिर मेरा दोस्त भी नहीं बताएगा ये, है ना, क्योंकि यहां तक तो उसकी आवाज नहीं आएगी। तो जो बोरिंग वाला चीज था वो ऑलरेडी निकल चुका है, अब आएगा टफ प्लस इंटरेस्टिंग, वॉट एवर यू कॉल, एज पर योर विश यू कैन कॉल इट। और इस पे आगे बुलाया जाएगा भर भर के, आगे नहीं भी बुलाया जाएगा तो यूनिट 2 पे there will be two things that you have to do. It is compulsory from unit 2. It's compulsory to bring your own laptop if you have. Otherwise, bring your mobiles with offline compilers, C++ के compilers. अपने लैपटॉप्स भी लेकर आओगे तो उसमें भी देयर मस्ट बी अ ऑफलाइन C++ का कंपाइलर। टर्बो ही रख लो या फिर VS कोड पे कंपाइल करके रख लो। आने के बाद ये मुझे कंप्लेन नहीं करना, नहीं सर मेरा लैपटॉप नहीं है, फिर मेरा मोबाइल में ऑफलाइन कंपाइलर नहीं है। इट्स कंपल्सरी टू हैव अ C++ का कंपाइलर आइदर इन योर लैपटॉप और इन योर मोबाइल। लैपटॉप लाओ तो बेस्ट केस सिनेरियो, अगर नहीं भी तो एटलीस्ट मोबाइल कैरी करना। ये चीजें क्लियर है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या करोगे? डोंट वरी भाई, जिसने सिलेबस बनाया है ही थॉट कि सी ज्यादा अच्छा रहेगा। इट्स माई पर्सनल व्यू कि C++ ज्यादा अच्छा रहेगा। जब तुम कल को कॉम्पिटेटिव कोडिंग में करने जाओगे, जब तुम्हारे सामने क्वेश्चंस आएंगे मे बी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के, सी करते बैठोगे उस टाइम पे 400 कोड आ जाएंगे, है ना। C++ ही करना पड़ेगा और पाइथन करना पड़ेगा।
बट फिर भी C++ इज स्टिल बेटर इन कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग, तो C++ बंदे यूज करते हैं. दैट इज वाई आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आई यूज C++. सी के भी बता दूंगा कोड,